नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई करें। जो लोग पहली बार दे रहे हैं वो पहली ही बार सक्सेस हो जाएं, जो दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार दे रहे हैं वो इसमें सक्सेस हो जाएं। ये जो वीडियो बना रहा हूं इसमें मैं एग्जाम क्वालिफाई करने के 4 मूल मंत्र बताऊंगा। अगर आप लोग उसे फॉलो कर लेंगे तो बिना कोचिंग के कहीं इधर उधर गए आराम से आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। कुल मिलाकर के जो मैं इसमें बता रहा हूं उसे आप सही से फॉलो करिएगा। 4 मूल मंत्र के बाद मैं एग्जाम देने वाले जो लड़के होते हैं कुछ उनकी हालत थोड़ी सी बताऊंगा। आगे कैसे कैसे लड़के एग्जाम देने के लिए जाते हैं उसको भी आप लोग जान लेना जरूरी है। मतलब कुल मिला के वीडियो आप लोगों को पूरी देखना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को करना क्या है, जो 4 मूल मंत्र हैं उसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सही से सुनिएगा। नंबर 1 है ये, किसी भी चीज का नॉलेज अगर रखना है तो एक दुकानदार के जैसे रखना है। जैसे एक दुकानदार होता है, अपनी दुकान चलाता है, मेडिकल स्टोर वाले को समझ लीजिए, किराने का समझ लीजिए, परचून का या किसी भी प्रकार के जो भी दुकान खोल के बैठे हुए हैं जिनमें बहुत सारे आइटम रखे होते हैं, और उनके पास आप जाइए तो जाने के बाद उनसे बोलिए मेडिकल स्टोर पे जा रहे हैं, ये दवा मिल जाएगी। अब इतनी सारी दवाइयों के बीच में अगर दवा मिल जाएगी उसके पास रखी हुई है तो वो तत्काल आपको आंसर दे देगा, हाँ मिल जाएगी। अगर उसके पास दवा नहीं है तो वो क्या बोलेगा कि दवा नहीं मिलेगी, हमारे पास नहीं है। आप कोई भी किराने की स्टोर में जाइए, वहां भी पूछिए, वहां भी यही शब्द कहेंगे। मतलब कि वो पूर्ण नॉलेज रखते हैं, अधूरा नॉलेज उनके पास नहीं है। तो जैसे एक दुकानदार पूर्ण नॉलेज रखता है, ठीक इसी प्रकार जो रेलवे ग्रुप डी में एग्जाम देने जा रहे हैं आप लोग, तो अगर आप लोगों को साइंस, मैथ और रीजनिंग ये 3 सब्जेक्ट का पूर्ण नॉलेज है तो आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे जितनी बड़ी शक्ति लग जाए। हाँ, अधूरा नॉलेज अगर आपके पास है तो अधूरा नॉलेज किसी काम का नहीं होता है। या तो इंसान को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो या तो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो। बीच में जो है, जो बीए कर लिया है, इंटर कर लिया है, क्या किए, बीए किए हैं, अच्छा कहीं नौकरी नहीं लगी है, खेती बाड़ी भी नहीं कर सकता है, मेहनत का काम भी नहीं कर सकता है, बोलेंगे इसको 5,000 की नौकरी दे दो, इसकी मजबूरी है, करेगा ये। तो अधूरा नॉलेज बहुत बेकार होता है। ठीक इसी प्रकार अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं अधूरा नॉलेज लेकर के तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। तो कोई भी सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका पूर्ण नॉलेज रखिए, घर में बैठ करके पढ़ाई करके। अब ये पूर्ण नॉलेज आपको रखना कैसे है, नंबर 2 पे चलता हूं। नंबर 2 पे है पूर्ण नॉलेज कैसे होगा आपको। जो आप लोग ग्रुप डी परीक्षा का एग्जाम देने जा रहे हैं उसका पैटर्न कैसा आएगा, किस प्रकार से एग्जाम देना है। हर एक चीज में घर बनवाते हैं तो पहले गृह प्रवेश होता है ना, तो आपको उसमें प्रवेश कैसे करना है, सबसे पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि उसका पूर्ण नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि आप कैसे प्रवेश करेंगे। अगर वो चीज का सही सटीक बिल्कुल आपके पास उत्तर है कि इस रास्ते से जा करके इस रास्ते से निकल जाएंगे, तो ये आपका प्रथम द्वार खुल गया है। अब चलते हैं 3rd पॉइंट पे। जो आप ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं इसमें आप लोग मैथ, रीजनिंग और साइंस का अध्ययन आप लोगों को करना है। इसमें से 80 नंबर आते हैं। इसका अध्ययन आप लोगों को ऐसे करना है कि सविस्तार करना है, उसमें कोई अंक कहीं से भी हो। जैसे एक दुकानदार संपूर्ण नॉलेज रखता है, ठीक उसी प्रकार आपको इसको अध्ययन करना है। और ये आपको कहीं कोचिंग में नहीं मिलेगा। जितने ये कोचिंग हैं सब अपना अपना बिजनेस चला करके रखे हैं। आपको खुद ही चॉइस करना है, खुद ही मालूम करना है कि अगली बार जो ग्रुप डी में पास हुए हैं
कौन से बुक से पास हुए हैं, कैसे पास हुए हैं, कहाँ पे पढ़ाई किए हैं। जो लोग बड़ी बड़ी कोचिंग में गए हैं आप उन्हें छोड़ दीजिए, जो लोग मेहनत करके अपने घर पे गरीबी में पास किए हैं उनसे उनकी टिप्स लेना है और उसको फॉलो करना है। उसके लिए आप लोगों को थोड़ी मेहनत पड़ेगी। अगले साल वाला जो भी एग्जाम हुआ है उसमें कैसे क्वेश्चन आए हैं, इन सब चीज का नॉलेज रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सबसे अहम बात कि पिछले वर्ष जो एग्जाम हुआ है, पिछली बार बैक में जो एग्जाम हुआ ग्रुप डी का, हम ग्रुप डी का एग्जाम को लेकर चल रहे हैं, मतलब कोई भी एग्जाम अगर देने जा रहे हैं आप लोग, जो पिछली बार हुआ है उसका सिलेबस हमें ले लेना है। उसमें क्वेश्चन कितने हैं और कैसे कैसे आए हैं और इस समय हम कितने क्वेश्चन के आंसर सही दे पा रहे हैं। तो उससे क्या होगा ना कि हम किस पोजीशन पे खड़े हैं, हमारा लेवल क्या है, 10% पे हैं कि 20% पे हैं कि 50% पे हैं कि 80% पे हैं। 100% तो कोई लाता नहीं है, तो आपको 100% लेके चलना ही नहीं है, आप 80 ही लेके चलिए। सिर्फ अगर 100 को लेके चलेंगे तो पास होने में दिक्कत आ जाएगी। 80 लेके चलिए और उस 80 नंबर को आपको एक दुकानदार के जैसे तैयारी करना है। पिछले वर्ष से लेकर के अगले वर्ष में क्या आने वाला है, कौन से संस्था की किताबें बढ़िया होती हैं, कौन से लेखक की किताबें बढ़िया हैं, किस में से ज़्यादा फंस रहे हैं, उस हिसाब से तैयारी करना है। एग्जाम की तैयारी करना कोई मामूली बात नहीं होती है। ये 4 पॉइंट हो गए। थोड़ा बच्चे जो एग्जाम देने जा रहे हैं बताया ना, उसके विषय में बताऊंगा तो वो भी जान लेते हैं। एग्जाम की तैयारी करना सबके बस की बात नहीं है। कुछ लोग तो एग्जाम इसलिए देने जाते हैं कि 1 करोड़ फॉर्म भर गए हैं तो 1 करोड़ लड़के क्या एग्जाम देने की इच्छुक है क्या उसमें? ना 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 ना, उसमें से आप ये मान के चलिए कि कम से कम 15 से 20 लाख लड़के ऐसे हैं कि उनकी तो इच्छा नहीं है नौकरी करने की, उनकी तो इधर उधर घूमने की और देश के जो भी शान शौकत हैं, बड़े घर से हैं, उनको पूरा करने की ये इच्छा है। हाँ, पर उनके माता पिता की पूर्ण इच्छा है कि लड़का हमारा सरकारी नौकरी में हो जाए। उसके लिए वो तो सुबह नहीं जगता है, पर माता पिता जगाते हैं, उठ 4 बज गए पढ़ाई कर। अब वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसका मन ही नहीं लग रहा है। अब उसको जबरदस्ती फॉर्म भी डला दिया जाता है, वो फॉर्म भर देता है। फॉर्म भरने के बाद जाता है, घूमता टहलता है, वहाँ देश के नशापत्ती करके फिर वापस होकर फिर आ जाता है। तो इसमें से इतने कुछ परसेंट लोग तो ऐसे हैं। अब कुछ परसेंट तो ऐसे इसमें आपको मिलेंगे कि चलिए देखते हैं, जो होगा तो होगा, नहीं होगा तो फिर दूसरी बार देखेंगे। मगर उसमें कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद माता पिता का हाथ बंटवाते हैं, वो धंधा में, बिजनेस में, खेती में किसी भी प्रकार करके इस गर्मी के टाइम में रोड पे टोपी बेच करके, गमछा बेच करके, खीरा बेच करके खुद कमाई करते हैं और उसके बाद पढ़ाई करते हैं। और वो ऐसी पढ़ाई करते हैं कि उनके जीवन में एक ऐसी ज्योति जगती है कि जो कभी बुझती नहीं है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को सीख लेना है कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, तो उसके लिए आप कोचिंग की ओर मत भागिए। सबसे बड़े कोचिंग वही है जो गरीबी में ये मेहनत करके पढ़ाई किया है, कैसे पढ़ाई किया है, किस प्रकार से पढ़ाई किया है, उनकी जीवनी निकालना है। वही हिसाब से हमें काम करना। मैं ये नहीं कहता कि आप टोपी बेचिए, गमछा बेचिए, खीरा बेचिए, रात के अंधेरे में पढ़िए, क्योंकि हमेशा आप लोगों को मिलता होगा ना कि रात के अंधेरे में पढ़ रहे थे, फिर ये हुए फिर वो हुए, उसमें मत करिए। मगर हाँ, जो भी पढ़िए ईमानदारी से पढ़िए। 10 घंटे पढ़ने से क्या मतलब है? आप 10 घंटे बैठे, मन नहीं लग रहा है, तो हमें 10 घंटे नहीं पढ़ाई करना है, हमें 4 घंटे ही पढ़ना है। 2 घंटा इस टाइम पढ़ना है, 2 घंटे उस टाइम पढ़ना है। पर जब पढ़ना है मोबाइल बंद कर देना है, सारे रिश्ते नाते खत्म कर देना है, दूसरे की आवाज़ कान में सुनाई नहीं देनी चाहिए।
जो हम पढ़ रहे हैं वही हमारे कान में जाना चाहिए, वही हमारे अंतर आत्मा में भी जाना चाहिए। यकीन मानिए, अगर आप मन लगा करके 2 घंटे इस टाइम और 2 घंटे उस टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि 12 जून 2025 से 5 अगस्त 2025 के बीच में एग्जाम होने की डेट बताई जा रही है। अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया ग्रुप डी वालों के लिए, तो अभी आप लोगों के पास पूर्ण टाइम है पढ़ाई करके, और जो भी सब्जेक्ट की तैयारी करना है पूर्ण तैयारी करना है, आधा अधूरा तैयारी नहीं करना है। अगर आधी अधूरी तैयारी कर रहे हैं तो फालतू में किराया भाड़ा लगा करके एग्जाम देने मत जाइएगा। पूर्ण तैयारी करने के बाद वहां जाइए और जा करके एग्जाम दीजिए। एग्जाम देने के बाद कौन क्या कह रहा है, कितने करोड़ बच्चे आए हैं, कितने फॉर्म भरे कि नहीं भरे, हम ये समझ के चलते हैं कि मैं अकेला फॉर्म भरा हूं, मैं एग्जाम दूंगा, मेरा सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि मैं ईमानदारी से पढ़ाई किया हूं। तो अगर आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे तो ये मान के चलिए, पिछले पेपरों को उठा करके देखना है कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते हैं, किस में से कितना आता है, उसी हिसाब से आप लोगों को तैयारी करना है। तैयारी करने के बाद अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि आज के टाइम पे सरकारी नौकरी मिलना आसान बात नहीं है। सिलेक्शन हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत ईमानदारी से पढ़ाई किए हैं, क्योंकि जो लड़के पढ़े होते हैं आज के टाइम में उसी का सिलेक्शन होता है। अन्यथा तो फॉर्म बहुत भरे जाएंगे, बहुत से लोगों को फिर रिजेक्ट होगा, फिर वो भरेंगे, फिर वो रिजेक्ट होंगे, फिर वो भरेंगे, फिर वो रिजेक्ट होंगे। पर जो पढ़ने वाले लोग होते हैं वो पहली बार में क्वालिफाई कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक लगन होती है, उनमें एक मनन करने की शक्ति होती है, उनमें एक लक्ष्य प्राप्त करने की अंदर शक्ति है। वो कहीं अगर अपनी कमजोरी देखते हैं तो उसको सही करते हैं, उसको नजरअंदाज नहीं करते हैं। क्योंकि जो हारता है, जीत क्या होती है ये वही बता सकता है। जीतने वाला क्या है? जीतने वाला तो माला पहन करके उत्सव करेगा, पर नहीं, जो हार गया है जीत क्या होती है वही बता सकता है। तो हमें हारे हुए व्यक्तियों से पूछना है कि जीत क्या होती है, जीत की लालसा क्या होती है, और फॉलो उसे करना है कि जो जीत करके माला पहनता है, उन नियमों को फॉलो करना है। तब दोस्तों आप लोग सक्सेस हो जाएंगे। और आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो मेरे चैनल पर छोटा कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर रहेगा तो उसको मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और ये तभी संभव है जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट रखेंगे। जैसे वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा। और ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। धन्यवाद।